आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ डायरी का एक पन्ना के प्रश्नोत्तर। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी पाठ या कविता से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस पाठ या कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत पाठ का सार, मुख्य बिंदु, व्याख्या, एमसीक्यू और प्रश्नोत्तर आप मेरी पुस्तक समाधान से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक समाधान Amazon तथा सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है। इस कविता से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in पर विजिट करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थीं। कलकत्ता के लोगों ने अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रखा था। केवल प्रचार पर ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था। कई स्थानों पर जुलूस निकाले जा रहे थे और झंडा फहराया जा रहा था। टोलियां बनाकर लोगों की भीड़ उस मॉन्यूमेंट के पास इकट्ठी होने लगी थी जहां सुभाष बाबू झंडा फहराने वाले थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे। प्रश्न 2, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। आज जो बात थी वह निराली थी। इस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है क्योंकि आज के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस साल भी फिर से वही दोहराया जाना था। 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पुलिस की लाठियां खाईं और गिरफ्तारियां दी। इसे सफल बनाने में महिलाओं ने भाग लेते हुए ऐसा कुछ किया जैसा कलकत्ता में पहले कभी नहीं हुआ था। सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे स्वतंत्रता मिल गई हो। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह तो सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। स्त्रियां अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। जो तैयारियां आज के दिन की गई थी, जो काम आज किया जा रहा था, जितनी गिरफ्तारियां आज दी गई थी, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने जितना भाग आज लिया था उससे पहले कलकत्ता में कभी नहीं हुआ था। इसलिए आज जो बात थी वह निराली थी। प्रश्न 3, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर है? विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में आ जाता है। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार 26 जनवरी 1931 को सभा को गैर कानूनी बताते हुए लोगों को सभा न करने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा में जाता है तो उसे दोषी समझा जाएगा। और काउंसिल की ओर से नोटिस निकला था कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। काउंसिल के नोटिस में लोगों से आह्वान किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए अधिकाधिक संख्या में उपस्थित रहें। इस तरह दोनों नोटिस एक दूसरे के विरुद्ध थे। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी। अगर कोई सभा की जाती है तो वहां पर जो लोग जाएंगे उन्हें दोषी माना जाएगा। लेकिन काउंसिल के नोटिस के अनुसार ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी और लोगों से आग्रह किया गया था कि अधिकाधिक संख्या में वहां पर उपस्थित हों। इस तरह दोनों नोटिस एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध थे।
प्रश्न 4, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि पुलिस की लाठियों से बहुत से लोग घायल हो गए थे। फिर भी पुलिस लाठियां चलाई जा रही थी, इसलिए जुलूस तितर बितर हो गया। जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ीं, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया और कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बची हुई स्त्रियां वहीं धर्म तल्ले के मोड़ पर बैठ गईं। बाद में उन्हें भी पुलिस पकड़ कर ले गई और धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। प्रश्न 5, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खिंचवाने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। डॉक्टर दास गुप्ता द्वारा घायल लोगों के फोटो उतारने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि अंग्रेजों के अत्याचारों का खुलासा किया जा सके कि किस तरह उन्होंने औरतों तक को नहीं छोड़ा। दूसरी वजह यह हो सकती है कि बंगाल या कलकत्ता पर जो कलंक था कि वहां स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, इस कलंक को कुछ हद तक धोया जा सकता है और साबित किया जा सकता है कि वहां भी बहुत काम हो रहा था। चारों तरफ यह बात फैली हुई थी कि बंगाल या कलकत्ता के लोग स्वतंत्रता संग्राम में अपना कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। इन फोटो को डॉक्टर दास गुप्ता द्वारा खींची गई फोटो को दिखाकर यह साबित किया जा सकता था कि कलकत्ता में भी लोग स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे रहे हैं। इन फोटो के जरिए अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण कार्रवाई को दिखाया जा सकता था। फोटो के द्वारा प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते थे। फोटो दिखाकर आम जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा सकता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की भूमिका पुरुषों के समान ही उल्लेखनीय थी और बहुत महत्वपूर्ण थी। स्त्रियों ने बहुत तैयारियां की थीं। अलग अलग जगहों से स्त्रियां जुलूस निकालने और मॉन्यूमेंट के नीचे पहुंचने की कोशिश में लगी थीं। स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थीं। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से समूह बनाकर आगे बढ़ने लगीं। धर्म तल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया। मदालसा, जो कि जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थीं, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। उससे बाद में मालूम हुआ कि उसे थाने में भी मारा गया था। इसके अलावा 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी देकर इस उत्सव को सफल बनाया। प्रश्न 2, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ीं। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। भीड़ अधिक होने के कारण इस बार बहुत से लोग घायल हो गए और कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। बची हुई स्त्रियां वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गईं। जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो पुलिस ने वहां लाठियां चलानी शुरू कर दी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोग भी बहुत ज़्यादा घायल हुए और कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। बची हुई स्त्रियां जो थीं वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गईं। प्रश्न 3, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ कानून भंग होने के माध्यम से उस कानून को भंग करने की बात कही गई है जिसे अंग्रेजों ने अनैतिक और अनुचित रूप से भारतीयों पर थोप रखा था। यहाँ पर अंग्रेज प्रशासन द्वारा सभा न करने के कानून को भंग करने की बात कही गई है। यह कानून वास्तव में भारतवासियों की स्वतंत्रता को कुचलने वाला कानून था, अतः इस कानून का उल्लंघन करना सही था। उस समय हर देशवासी स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था और अंग्रेजी हुकूमत ने सभा करने, झंडा फहराने और जुलूस में शामिल होने को गैर कानूनी घोषित कर दिया था।
अंग्रेजी प्रशासन नहीं चाहता था कि लोगों में आज़ादी की भावना आए, परंतु अब हर देशवासी स्वतंत्र होना चाहता था। उस समय ऐसे कानूनों को भंग करना पूर्णतया उचित था। भारतीयों की भलाई के लिए कानून भंग करना सराहनीय कदम था। प्रश्न 4, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। अपूर्व का अर्थ है अद्भुत, जो पहले कभी ना हुआ हो। भारत में स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति के क्रम में 26 जनवरी 1931 को भारत की स्वतंत्रता हेतु व्यापक संघर्ष किया गया। सुभाष बाबू के नेतृत्व में कलकत्ता में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की ऐसी तैयारियां की थी जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई थी। लोगों ने उत्साह एवं उल्लास से अपने घरों को सजाया और अपनी भागीदारी निभाई। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी सभा में नहीं जाएगा, यदि कोई जाता है तो उसे दोषी समझा जाएगा, परंतु लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और अपनी तैयारियों में लगे रहे। इसके लिए पुलिस की लाठियां खाईं, घायल हुए, जेलों में बंद किए गए, स्त्रियों पर भी बहुत से अत्याचार हुए। इतिहास में कभी इतनी स्त्रियों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। ऐसा कलकत्ता में पहली बार हुआ था। इन्हीं बातों के कारण इस दिन को अपूर्व बताया गया। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंशों में धुल गया। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि उस समय देश के विभिन्न भागों में स्वाधीनता के लिए संघर्ष हो रहे थे। लोग आंदोलन करते हुए गिरफ्तारियां दे रहे थे, परंतु कलकत्ता या बंगाल से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही थी। 26 दिसंबर 1931 के घटनाक्रम में, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए तथा 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया, इस घटना ने कलकत्ता पर लगे उस कलंक को धो दिया था। यहाँ भी आज़ादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था, इसलिए यह कहा गया है कि आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। अपूर्व इसलिए था क्योंकि आज से पहले ऐसा काम कलकत्ता या बंगाल में नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि स्वतंत्रता पाने की दिशा में भारतीयों द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे थे, चाहे आंदोलन हो या विरोध, सब सरकार की नजरें बचाकर लुके छिपे किया जा रहा था। परंतु इस बार एक और सरकार ने सभा को गैर कानूनी घोषित करते हुए सभा न करने की घोषणा की थी। दूसरी ओर काउंसिल ने मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराने और प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए लोगों का आह्वान किया था, ताकि अधिकाधिक संख्या में लोग उपस्थित हों। इस प्रकार यह खुला चैलेंज था कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। प्रशासन को इस तरह से खुली चुनौती देकर इससे पहले कभी इस तरह की कोई सभा नहीं हुई थी। इससे पहले सरकार से छिप छिप कर सारे आंदोलन और सारे कार्यक्रम किए जाते थे, परंतु यह पहली बार था कि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि कोई सभा नहीं की जाएगी, लोग इकट्ठा नहीं होंगे और अगर सभा में भाग लेते हैं तो दोषी ठहराए जाएंगे। लेकिन काउंसिल ने खुलेआम यह घोषणा की थी कि मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, और इसके लोग एकत्रित भी हुए और खुलेआम अंग्रेजों की नजरों के सामने उन्होंने अपनी इस चुनौती को पूरा किया। इसलिए ऐसा कहा गया है कि खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा इससे पहले नहीं की गई थी। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।